बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन इंटर पार्ट 1 फिजिक्स टॉपिक नंबर 5.1 लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास सर्कुलर मोशन जो हमारे पास है, हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद अपने आर्टिकल की तरफ आएंगे। तो हमने चैप्टर 3 में इंटर पार्ट 1 फिजिक्स के देखा वो लीनियर मोशन से रिलेटेड था। हमारे पास लीनियर एक्सेलेरेशन आ रहा था, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ रहा था। ये सारी रेक्टिलिनियर मोशन थी, वन डायमेंशनल मोशन थी जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है। लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो हमने वहां पे देखा कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ में भी मूव करते हैं, और जब सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो वो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं। जब वो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हों तो वहां पे वो जो क्वांटिटी है वो वेरिएबल हो जाएगी, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी या उसका एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा। तो उसके लिए कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है, या इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जब हम गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी जब सर्कुलर पाथ पे टर्न ले रही होती है तो उस वक्त भी रोटेशन आ रही होती है। जब हम सैटेलाइट्स को देखते हैं जो अराउंड अर्थ मूव कर रहे होते हैं, ये भी सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। तो उसके बाद एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज परपेचुअल मोशन, कंटिन्यूअस मोशन में हमारे पास है। तो जब वो मोशन में है और रोटेशन कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो हम वहां पे कहेंगे कि हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस करें। तो हमारे पास सर्कुलर मोशन की अब डेफिनेशन देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसके एग्जांपल्स और उसके बाद हम उसका आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट हमारे पास आर्टिकल है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हम आते हैं एंगुलर मोशन पे। तो एंगुलर मोशन व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, इट्स मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर और एंगुलर मोशन। उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर मोशन। एंगुलर इस वजह से कहते हैं कि ये एंगल बना रहा होता है, तो इसको हम एंगुलर मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। ये भी हमारे पास क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट में जब मूव कर रहा होगा तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है। अब हम देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट P है जिसका मास m है, और एक रिजिड मासलेस रिजिड रॉड के साथ वो अटैच है। तो हमारे पास ये एक हमने सर्कुलर पाथ बनाया जिस पे वो मूव करेगा। ये पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अराउंड कोई बॉडी रोटेट करती है। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट P अटैच कर देते हैं हम, और ये एक रिजिडलेस बॉडी है। अब इसका रेडियस हमारे पास क्या है? सिंपल R। अब होगा क्या कि जब बॉडी यहां से, ये ऐसे ही एग्जांपल है जैसे ही हम हाथ में एक स्ट्रिंग पकड़ते हैं और स्ट्रिंग के आगे एक स्टोन लगा देते हैं, तो वो क्या करता है? रोटेट। हम ऐसे हाथ घुमाना शुरू करें तो वो रोटेट करना शुरू कर देता है ऐसे। तो उसके ही एग्जांपल इस तरह से हम ले रहे हैं कि ये हमारे पास एक स्टोन है लाइट जिसका मास m है। ये रिजिडलेस रॉड के साथ अटैच है पिवट पॉइंट O के साथ। इसका हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाते हैं, इसको हम Z से डिनोट कर देते हैं। तो ये अब होगा ये कि जब हम इसको रोटेट करेंगे तो लेट्स सपोज वो इस पॉइंट पे आ जाती है, तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल बनाएगा ये थीटा बनाएगा। ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा? थीटा बनता है। लेट्स सपोज सेंटर से बना है। अब इसको हम P1 कह देते हैं। लेट्स सपोज ये आगे फर्दर जाएगा तो यहां तक आता है लेट्स सपोज। तो अब यहां पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? थीटा। ये जो टोटल एंगल है ये थीटा प्लस थीटा 1 बन जाएगा, या डेल्टा थीटा कह देते हैं। तो हमारे पास इसको हम P2 कह देते हैं। अब यहां से जब यहां पे गए तो एंगल सबटेंड हुआ, कहां से हुआ?
सेंटर से हुआ, इस पॉइंट से हुआ। जब इस पॉइंट से हमारे पास एंगल बनेगा, लेट्स सपोज हम इसका एक रेफरेंस भी सेट कर लेते हैं, ये हमारे पास रेफरेंस है। तो हमारे पास लेट्स सपोज इसको अगर हमने थीटा कहा, या हमारे पास इसको ही एंगल थीटा कह दें, तो हमारे पास जो आगे फर्दर एंगल बनते चले जाएंगे, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। हमने पहले ही इसको थीटा कहा था, तो थीटा 2, थीटा 3 इस तरह से हमारे पास ऐड होते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास जो इतना एंगल सबटेंड करेगा, उसको हम उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एंगल ट्रेस का मतलब होता है बनाना, एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय पोजीशन वेक्टर इन सर्टेन टाइम। ये टाइम t में बना रहा है और ये t प्लस डेल्टा t में टाइम बना रहा है। तो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास पोजीशन सबटेंड करेगा, जो एंगल, उसको हम उसका क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज डिनोटेड बाय थीटा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी कब होगी? जब ये एंगल स्मॉलर बना रहा होगा। जब ये एंगल ग्रेटर बनाएगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। तो अब हम इसका राइट हैंड रूल देखते हैं कि ये राइट हैंड रूल क्या होता है। इसके बाद हम राइट हैंड रूल देखते हैं। राइट हैंड रूल क्या होता है? हम इस तरह से कि होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जिस डायरेक्शन में आपके पास रोटेशन हो रही है, तो जो इरेक्टेड थंब होगा विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यही हमारे पास राइट हैंड रूल है। होल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड सच दैट fingers of right hand in the direction of rotation of the body. Erected thumb, this erected thumb will give the direction of angular displacement. वो उसकी डायरेक्शन देगा जो किसके अलोंग है। यहां पे अगर बॉडी देखें तो हमारे पास z एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन आ रही होगी। तो उसके बाद इसके यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स में जो SI यूनिट है वो इसका रेडियन है। तो अब हम रेडियन को डिफाइन करते हैं। वो कैसे करेंगे? लेट्स सपोज हम कोई सर्कल बनाते हैं, यहां पे हमने ओरिजिन लिया, ये हमारे पास, और उसके बाद रेडियस r आ गया। हम इसको मूव करवाते हैं बॉडी को, लेट्स सपोज P से P1 तक। तो हमारे पास ये जो एंगल सबटेंड होगा और ये जो आर्क लेंथ आएगी, क्योंकि हमेशा प्लेन में आर्क लेंथ आती है, तो ये आर्क लेंथ जब भी इक्वल होगी इसके रेडियस के, तो हमारे पास जो एंगल सेंटर पे सबटेंड किया जा रहा होगा उसको हम कहेंगे कि 1 रेडियन है। तो हम इसको कहते हैं इट इज एन एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। या यहां पे लेंथ कह दें या आर्क लेंथ कह दें, तो वो हमारे पास इक्वल होगा। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर होता है। ये हम रेडियन में मेजर करते हैं। तो जब आर्क लेंथ एस रेडियस के बराबर हो जाएगी, लेट्स सपोज आर हो जाएगा, तो आर आर से कैंसिल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन आ जाएगा। तो व्हेन आर्क लेंथ बिकम इक्वल टू इट्स रेडियस, then the angle subtended at the center of circle will be 1 radian। तो उसके बाद हम रेवोल्यूशन देखते हैं कि रेवोल्यूशन क्या होती है। 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप, बॉडी ने यहां से अपनी मोशन स्टार्ट की, दोबारा यहीं पे वापस आ गया, तो उसको हम उसका क्या कहते हैं, 1 रेवोल्यूशन हुई है। इट इज 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका रेवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद लास्ट वन इज डिग्री। हम करते ये हैं कि ये हमारे पास सर्कल है, लेट्स सपोज हमें पता है कि यहां से बॉडी मूव स्टार्ट की और दोबारा यहीं पे आ गया, तो इसने 360 डिग्री कवर किया। अब हम इसको 360 पैच में डिवाइड करते हैं। जब 360 पैचेस में डिवाइड किया इसको, तो हर एक जो लाइन है वो 1 डिग्री की होगी। तो जो सेंटर से वो एंगल बना रही होगी वो उसको हम कहेंगे 1 डिग्री है। तो हमारे पास इसी तरह हम देखते हैं डेफिनेशन, इट इज अ सर्कमफ्रेंस
सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। हमने क्या किया, 360 डिग्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द एंगल मेड बाय ईच पार्ट एट द सेंटर ऑफ सर्कल विल बी 1 रेडियन। उसको हम उसका क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। जस्ट ये हमारे पास सिंपल से हमारे पास डेफिनेशन थी डिग्री की। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।